आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। चुनाव पर तकसीम का ख्वाब पुराना डिक्सन प्लान है, रियासत को तोड़ने की हर साजिश नाकाम होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती पर तनकीदी बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से उनके बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया, जिसमें कि उन्होंने चनाब और पीर पंजाल इलाके के लिए अलग डिवीजन्स बनाने की बात की थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि ये कोई नया ख्याल नहीं है, बल्कि ये डिक्सन प्लान है जो कि बहुत पुराना है और खतरनाक मंसूबा भी है। मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि डिक्सन प्लान का मतलब है चनाब दरिया की बुनियाद पर रियासत की तकसीम, जिसमें कि चनाब के इस पार ग्रेटर कश्मीर बनने और दूसरी तरफ से इलाके अलग करने की सोच थी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये प्लान पहले भी नाकाम हुआ और आज भी नाकाम ही रहेगा। फारूक अब्दुल्ला ने याद दिलवाया कि सितंबर 1950 में सर ओवन डिक्सन की जानिब से, जो कि यूनाइटेड नेशन का नुमाइंदा भी थे और ऑस्ट्रेलिया के साबिक चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने ये प्लान पेश किया था, लेकिन उस वक्त भी इसकी सख्ती से मुखालफत की गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया कि उनकी पार्टी किसी भी किस्म की तकसीम के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत लोग रियासत को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि पहले लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया, लेकिन आज सवाल ये है कि लद्दाख को आखिर क्या फायदा मिला। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक आज खुद लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि वो यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं चाहते और रियासत के साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के उन इल्जामात को भी सख्ती से खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पत्थरबाजी और दहशतगर्दी को दोबारा जिंदा करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं, असल में फितना फैलाने वाले वो खुद हैं, हम नहीं। उनकी जानिब से जोर देते हुए कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान के लिए गोलियां खाई हैं और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर की दोबारा तकसीम पर बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पीर पंजाल और चनाब वैली के लिए अलग डिवीजन्स बनाना या फिर नए डिस्ट्रिक्ट बनाना बिल्कुल बेअक्ली और नादानी की बात है। उन्होंने कहा कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट्स का निजाम काफी है, मसला डिस्ट्रिक्ट्स की तादाद का नहीं बल्कि बेहतर इंतजामी तवज्जो का है। उन्होंने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की बेरोजगारी से मुतल्लिक बयान पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि तनकीद करना आसान होता है, लेकिन जब वो खुद या फिर उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद वजीर आला थे तब उन्होंने क्या किया, ये भी देखा जाना चाहिए। जम्मू को कश्मीर से अलग रियासत बनाने के मुतालबे कुछ बीजेपी रहनुमा सुजात गनी लोन और साबका मेयर जुनैद आज़िम मट्टू के बयान पर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने दो टूक अल्फाज में कहा है कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही रियासत है और इंशाअल्लाह एक दिन लद्दाख वापिस रियासत का हिस्सा बनेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान पुरानी दोस्ती रही है, बीच में थोड़ी उलझन आई, लेकिन इंशाअल्लाह दोस्ती दोबारा बहाल हो गई। पाकिस्तान से बातचीत के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा गया कि यहाँ पाकिस्तान फोबिया पाया जाता है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए कहा है कि पड़ोसी तब्दील नहीं किए जा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि लापरवाही किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं होती। आखिर में फारूक अब्दुल्ला की जानिब से फिर से दोहराया गया कि डिक्सन प्लान हो या फिर किसी भी किस्म की तकसीम हो, जम्मू कश्मीर को तोड़ने की हर कोशिश नाकाम होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत की वहादत और अमन के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है। हम लोग तो लद्दाख को भी लाकर नहीं करना चाहते थे। उससे क्या फायदा मिला लद्दाखियों को? आज तो लद्दाखी भी कहते हैं कि हमें वापस रियासत के साथ जोड़ दो, हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए। ये क्या बात करते हैं? बेवकूफ लोग हैं, नासमझ हैं। ये रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख है और इंशाल्लाह एक दिन फिर से लद्दाख वापस आ जाएगा। सर, महबूबा मुफ्ती ने भी डिविजनल स्टेटस की पीर पंजाल और चिनाब रीजन की डिमांड की है। ये तो वो डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होगे। डिक्सन प्लान तो बहुत पुराना था। तो डिवाइड करो, चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी जबान जो है वो हिमाचली है। नहीं तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान में एहतजाजात में हजारों हलाक होने के चलते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ईरान की नुमाइंदगी को रद्द कर दिया।
दुनिया भर में ईरान के हवाले से सियासी और सफारती हलचल तेज हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पीर को 19 जनवरी को यह ऐलान किया कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची इस साल दावोस स्विट्जरलैंड में होने वाली 2026 की सालाना मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। फोरम का यह कहना है कि ईरान में होने वाली एहतजाजी लहर और उसके बाद बड़ी तादाद में शहरियों की हलाकत के पेश नजर ये ठीक नहीं कि ईरानियन हुकूमत इस फोरम में नुमाइंदगी हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने बयान में ये कहा है कि अगरचे अब्बास अरागची को गुज़िश्ता ख़िज़ा में भी दावत दी गई थी, लेकिन हाल ही के हफ्तों में ईरान में आम शहरियों की जानों का ज़ाया इस बात का मुतकाज़ी है कि इस साल दावोस फोरम में ईरानी हुकूमत को जगह ना दी जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में ऐसी नुमाइंदगी मुनासिब नहीं समझी जाएगी। ये सालाना मीटिंग 19 से 23 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसमें कि दुनिया भर से हुकूमती रहनुमा, मुआशरे के नुमाइंदे, तिजारती और तालीमी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत कर रही हैं ताकि आलमगीर मसाइल पर गुफ्तगू हो और फैसले भी किए जा सके। इस फैसले के चंद घंटे पहले ही अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम की जानिब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर सख्त तनकीद की गई थी। उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जब ईरान में एहतजाज करने वाले लोग सड़कों पर मर रहे हैं, ऐसे वक्त में ईरानी वजीर खारजा को दावत देना समझ से बाहर है। लिंडसे ग्राहम की जानिब से कहा गया कि ये दावत एहतजाजी करने वाले के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर होती है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की जानिब से अपनी तनकीद को भी मजीद सख्त करते हुए कहा गया कि आज ईरानी वजीर खारजा को दावत देना तारीख के एक सियाह बाब के बाद किसी जालिम रहनुमा को आलमगीर तकरीब में बुलाने जैसा होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस फैसले ने बेहिसी के लफ्ज को भी नया मतलब दे दिया है। इस दौरान ईरान पर बैनुल-अक़वामी नजर भी है और ज्यादा गहरी होती जा रही है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ईरान में कौमी सतह पर होने वाली एहतजाज को सख्ती से कुचलने के नतीजे में कम से कम 4029 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाक होने वालों में ज्यादा तादाद एहतजाज करने वालों की है। अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान ही 26,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए। तंजीम का ये कहना है कि मरने वालों में 3,786 एहतजाज करने वाले 180 अहलकार, 28 बच्चे और 35 ऐसे अफराद शामिल हैं जो कि एहतजाज का हिस्सा नहीं थे। तंजीम ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि असल तादाद इससे ज्यादा हो सकती है। तंजीम ने तनबीह की है कि बड़ी तादाद में गिरफ्तारियों के बाद यह खतरा अभी भी बरकरार है कि कुछ कैदियों को सजाए मौत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां फांसी की सजाएं सबसे ज्यादा दी जाती हैं। एसोसिएटेड प्रेस की जानिब से यह कहा गया है कि वो इन अदद-ओ-शुमार की आज़ाना तस्दीक नहीं कर सकते, क्योंकि ईरानी हुकूमत ने इंटरनेट पर पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसकी वजह से मालूमात का रवानी मुतासिर हो रही है। ईरानी हुकूमत ने अब तक किसी भी रस्मी हलाकत की तादाद का ऐलान नहीं किया है। इसी दरमियान ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई की जानिब से पहली मरतबा अवामी तौर पर तस्लीम किया गया कि एहतजाज के दौरान हजारों अफराद की जान चली गई। उनका यह भी कहना है कि ये एहतजाज 28 दिसंबर को मुल्क की बिगड़ती हुई माशत के खिलाफ शुरू हुए थे। खामेनेई ने इन हलाकतों का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। दूसरी तरफ से मिडिल ईस्ट में तनाव मजीद बढ़ता नजर आ रहा है। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से पीर के रोज ईरान को सख्त तनबीह देते हुए कहा गया कि अगर तेहरान ने इसराइल पर हमला किया तो जवाब बेमिसाल और गैर मामूली होगा। नेतन्याहू ने इसराइली पार्लियामेंट में कहा है कि इसराइल ईरान की हर हरकत पर करीबी से नजर रखे हुए है और मुस्तकबिल के हवाले से कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ईरान के लिए नतीजे संगीन हो सकते हैं। ये बयानात उस वक्त सामने आए हैं जब खबरें ये हैं कि अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर पावर्ड जहाजी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है, जिससे कि ईरान के साथ तनाव और ज्यादा बढ़ने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के जंग के बाद के इंतजामी निजाम पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की क़ियादत में बनने वाले बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से इसराइल को कुछ इख्तिलाफात हैं, खास करके जबकि इसमें तुर्की और कतर के किरदार की बात होती है। नेतन्याहू ने वाज़ेह किया है कि गाजा में ना तुर्किश और ना ही कतरी फौजियों की इजाजत दी जाएगी। इसराइल पहले भी गाजा में तुर्की के किसी किरदार की मुखालफत करता रहा है, जबकि कतर के साथ उसके ताल्लुकात हमेशा से नरम और मुश्किल के दरमियान रहे हैं। हालांकि तुर्की और कतर दोनों ही इसराइल और हमास के दरमियान राब्ते करने वालों में शामिल रहे हैं। मजमूई तौर पर देखा यह जा रहा है कि ईरान के अंदर एहतजाजात, हजारों हलाकतें, गिरफ्तारियां और फिर दावोस फोरम से बहिष्कार, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ईरान पर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि मिडिल ईस्ट में तनाव किसी भी वक्त नए मोड़ पर जा सकता है। पीर पंजाल और जनाबवादी का मुतालबा इंतजामी जरूरियात है, सियासत नहीं। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुतालबा किया गया है कि वो पीर पंजाल और चिनाब वादी के लिए डिविजनल दर्जा देने के पुराने मुतालबे पर साफ और दो टूक मौक़िफ़ सामने लाएं। महबूबा मुफ्ती की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि यह मसला सियासत का नहीं बल्कि इंतजामी ज़रूरत का है। अपने बयान में महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि पीर पंजाल और चिनाब वादी के लिए डिविजनल स्टेटस का मुतालबा बिल्कुल जायज़ और हकीकी है। उनका ये कहना है कि दोनों इलाके सख्त पहाड़ी इलाकों को मुश्तमल है, जहाँ पर रास्ते मुश्किल, माहौल नाजुक और आबादी दूर दराज है। ऐसे इलाकों में लोगों को बुनियादी सहूलियात तक पहुंच हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीडीपी सरबराह की जानिब से कहा गया कि पीर पंजाल और चिनाब वादी को अरसे से इंतजामी लापरवाही का सामना है। उनका ये कहना है कि इन इलाकों की भूगोली सूरत हाल, कुदरती आफत का खतरा और फैसला साजी के मरकजों से दूरी इस बात का सबूत है कि यहाँ अलग डिविजनल निजाम वक्त की सख्त जरूरत बन चुका है। उन्होंने जोर दिया है कि हुकूमत का काम है कि निजाम को लोगों के घर की दहलीज तक लेकर आए, खास करके सरहदी और पहाड़ी इलाकों में। महबूबा मुफ्ती की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा गया कि इस मसले पर दोनों ही जमातें एक ही सोच पर खड़ी नजर आती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो जमातें खुद अपने सियासी फायदे के लिए इलाकों की तकसीम करती रही हैं, आज वही पीडीपी पर सवाल उठा रही हैं, जबकि पीडीपी महरूम और नजरअंदाज शुदा अवाम की आवाज बुलंद कर रही है। डिक्सन प्लान से मुतल्लिक अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर जवाब देते हुए पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने तारीख का हवाला दिया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला को याद दिलाया कि शेख अब्दुल्ला पर भी डिक्सन प्लान की पोशीदा हिमायत का इल्जाम लगा था, जिसके बाद से 1953 में भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि आज भी पीडीपी पीर पंजाल और चिनाब वादी के लोगों के बुनियादी इंतजामी हकूक की बात करती है तो इससे गैर जरूरी सियासी रंग दिया जा रहा है। उन्होंने दो टूक अल्फाज में कहा कि पीडीपी का मुतालबा अवाम की सहूलियत, बेहतर हुक्मरानी और बराबरी के बुनियादी उसूलों पर मुबनी रही है, ना कि किसी भी तकसीमी या फिर साजिशी सोच पर। आखिर में पीडीपी सरबराह ने जोर देते हुए कहा कि पीर पंजाल और चिनाब वादी के लोगों के मसाइल को समझना और उनका हल निकालना हुकूमत और सियासी जमातों की जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में खामोशी या फिर गोलमोल जवाब देना अवाम के साथ नाइंसाफी के बराबर है। बजट से पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की महकमों के साथ मीटिंग, अवाम मरकूज तरक्की पर दिया गया जोर। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को बजट से पहले ही मुख्तलिफ महकमों के साथ सिलसिलावार मीटिंग की गई है। इन मीटिंग का मकसद हर शोबे की जरूरियात का जायजा लेना, अवाम के मसाइल समझना और तरक्याती तजावीज़ को यूनियन टेरिटरी के कुल तरक्याती मकासद के साथ हम आहंग करना था। इन मीटिंग के दौरान ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि अवाम मरकूज मंसूबे तैयार किए जाएं ताकि आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा है कि खिदमत की फराहमी को बेहतर बनाया जाए और वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की जानिब से तमाम महकमों को हिदायत दी गई है कि वो ऐसे प्रोग्राम पर तवज्जो दें जो कि शहरियों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर के तमाम इलाकों में बराबरी और मुतवाज़न तरक्की को यकीनी बनाना जरूरी है ताकि किसी भी इलाके को पीछे न रहना पड़े। वहीं अहदेदारों के मुताबिक वज़ीर आला की जानिब से हुक्मरानी के निज़ाम को मजबूत करने, फलाही मंसूबों पर बेहतर अमल दरामद करने और बुनियादी सहूलियात में मौजूदा कमी को दूर करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा है कि फलाही स्कीम्स का फायदा असल मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। आखिर में वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह किया गया कि आने वाले बजट अवाम की ज़रूरियात, बुनियादी खिदमत और मुस्तकबिल की तरक्की को मद्देनजर रख कर तैयार किया जाएगा ताकि जम्मू और कश्मीर में पायदार और मुस्तहकम तरक्की का रास्ता हमवार हो सके। और कश्मीरी पंडितों की वापसी पर सियासी बयानबाजी तेज, पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर उनके बगैर है अधूरा। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से सियासी बयानबाजियां तेजी इख्तियार करती नजर आ रही हैं। इसी सिलसिले में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मंगल को एक अहम बयान देते हुए कहा, कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है और वादी के लोग उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हेडक्वार्टर गांधीनगर जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को अपना फैसला खुद करना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि वादी उनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वो हमारे भाई हैं और हम चाहते हैं कि वो इज्जत और अमन के साथ वापस आए ताकि कश्मीर फिर से मुकम्मल हो जाए। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब कश्मीरी पंडित बिरादरी ने 16 जनवरी को जलावतनी के 36 साल मुकम्मल होने पर पिछले 2 दिनों से अपनी वापसी और दोबारा बसने की एहतजाज की और आवाज को बुलंद कर दिया है। इसी सवाल पर जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि वापसी का मसला सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि इस पर संजीदा अमल होने चाहिए।
महबूबा मुफ्ती की जानिब से इस मौके पर असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 नशस्तें महफूज करने की तजवीज़ भी पेश की गई। उन्होंने बताया है कि हाल ही में उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की कि 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करने के बजाय बेहतर ये होगा कि 2 असेंबली सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी जाए। उन्होंने कहा है कि पंडित बिरादरी को मौका मिलना चाहिए कि वो खुद इलेक्शन लड़े, आवाम से वोट मांगे और मुस्लिम आवाम उन्हें वोट दे, और इसी तरह से कौमें करीब आएंगी और एक दूसरे पर भरोसा भी मजबूत होगा। महबूबा मुफ्ती ने इस बात पर भी जोर दिया है और सवाल उठाया है कि किसी शख्स को भी मुंबई या फिर किसी और शहर में बैठकर असेंबली का मेंबर बनाना कश्मीरी पंडितों की असल नुमाइंदगी कैसे कर सकता है। उनका ये भी कहना है कि ऐसी नॉमिनेशन ना तो बिरादरी के लिए मसाइल को हल कर सकती है, ना ही उन्हें जमीनी सतह पर फायदा पहुंचा सकती है। आखिर में पीडीपी सदर की जानिब से दोबारा जोर देते हुए कहा गया कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, उनकी इज्जत के साथ वापसी और मिलजुल कर रहना ही कश्मीर के मुस्तकबिल का रास्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कश्मीरी पंडित अपनी जमीन पर वापस नहीं लौटते, कश्मीर मुकम्मल नहीं हो सकता। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।